मेरे प्यारे भाई और बहनों, सबको मेरा नमस्कार। और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ज़िंदगी के अंदर हमेशा के लिए सफल होते रहिए। और अभी नवरात्रा 9 दिन के लिए नौरता का दिन है। प्रेम प्यार से जीना सीखिए और सबका साथ देना सीखिए। जातिवाद, परिवारवाद, चाहे कौन सा भी दुरुपयोग के अंदर मत जाइए, क्योंकि आजकल नफरत से ज़्यादा कुछ भी बचा भी नहीं। क्योंकि ये आजकल तो पूरे लोग आप मतलब स्वार्थी हो गए। जब इंसान के पास में ज़्यादा पैसा हो जाता है तो बड़ा बेटा अलग चले जाते हैं और छोटे बच्चे अलग चले जाते हैं और बुजुर्ग माता पिता घर के अंदर अकेले ही रह जाते हैं। क्योंकि आजकल लोग बहुत जने परिवारवाद, जो परिवार का बड़े पापा का भाई, चाचा का भाई, मौसी का भाई, जो सभी बोलते सही, और जो माँ बाप और सगे भाई बोलते वो सब कुछ गलत। क्योंकि क्योंकि आजकल परिवार के अंदर परिवारवाद बहुत ज़्यादा फैल रहा है। यदि जैसे किसी की सगाई हो रही है तो परिवार वाले रातों रात जाकर के उस सगाई को मना करा देते हैं और उसको ज़िंदगी के अंदर सफल होने के लिए दीवार की बीच में खड़ी कर देते हैं। क्योंकि आजकल इंसान को इंसानियत बिल्कुल नहीं रही है। खुद भी नहीं खाता और दूसरे को भी नहीं खाने देता है, क्योंकि आजकल लोग बहुत स्वार्थी हो गए हैं। किसी की भी सगाई के अंदर, किसी का भी कार्य के अंदर अंगुली करना वो बहुत गलत है। क्योंकि जैसा आप कर्म करेंगे वैसा ही आप लोगों को वापस फल मिलने वाला है। और आजकल तो बहुत लोग पैसे तो कमा लेते हैं और जब दूसरों ग्रह के ऊपर खूब हंसते हैं, बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं, और जब उसके घर में जाते हैं, जैसे कुत्ते को मारते हैं तब वो चुपचाप सो जाते हैं, वैसा वो मुंह बीच करके बैठ जाता, बात भी नहीं करता। आजकल ऐसी हालचाल है जातिवाद के अंदर। चाहे कौन सा भी समुदाय हो, हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते, क्योंकि हम इशारे इशारे के अंदर सामने वाले को अक्ल नहीं है तो उसको अक्ल देते हैं। क्योंकि जैसा आप कर्म करेंगे वैसा ही आप लोगों को फल मिलने वाला है। यदि आप एक इंसान का घर को सगाई का टूटा देंगे तो आपके परिवार में कभी भी सगाई वापस होने वाली नहीं है। जैसा आप कर्म करेंगे वैसा ही आप लोगों को फल मिलने वाला है। और जैसी आपके शरीर के अंदर घमंड रहेंगे, वो आपके दूसरे नहीं, आपके लड़के लड़की ही आपको औकात बताने वाले हैं। क्योंकि आजकल लोग बहुत परिवार के अंदर बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं और अंदर से पूरे खोखले होते हैं, नहीं तो खुद के हैं नहीं परिवार के हैं। क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ परिवार के अंदर लड़ाई झगड़ा कराना, परिवार के अंदर दुश्मनाई फैलाना, ऐसे आजकल लोग खूब सारे हो गए। उस लोगों को चेतावनी देता हूँ कि किसी के भी परिवार के अंदर, किसी के घर के अंदर दुरुपयोग कराते हैं, याद रख लेना, दूसरे नहीं तुम्हारे लड़का लड़की तुम्हारे को सबक सिखाएंगे और तुम लोगों को गांव और घर के अंदर बोल भी नहीं सकेंगे, वैसा आपको कर देंगे।
क्योंकि तुम लोगों की ऐसी ही औकात है, इसलिए तुम बड़बोले हो, ऐसी बातें करते हो। वैसे तो तुम दुरुपयोग कर कर के कमा सकते हैं, वो पैसा कुछ काम का नहीं है, वो पैसा मिट्टी के अंदर मिल जाएगा और तुम्हारा शरीर भी साथ नहीं देने वाला। क्योंकि जो भी हम बात शेयर करते हैं, पहले उस बात को बहुत ग्रहण करते हैं और उसके बाद में हम शेयर करते हैं, क्योंकि हम हमेशा सोच समझ कर बात शेयर करते हैं, हम ऐसी वीडियो नहीं बना देते हैं। तुम लोग सिर्फ एक से दूसरे के लोगों के ऊपर हंसकर आज बहुत खुशी लाते हैं, एक दिन ऐसा आएगा तुम्हारे को बहुत रोना पड़ेगा। किसी के ऊपर हंसना वो बहुत गलत बात है, और किसी का भी कार्य नहीं होता है, उसके अंदर काम करते हैं तो उसकी दुआ मिल जाती है। जिंदगी के अंदर परिवार को हमेशा के लिए प्रेम प्यार से जीना सीखिए, परिवार के अंदर प्रेम से जीना सीखिए, नफरत से 4 कदम दूर रहना सीखिए। यदि परिवार के अंदर कौन भी नफरत फैलाता है उसको बात मत कीजिए, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ स्वार्थी है, परिवारवाद है, वो इंसान कुछ काम का नहीं है। खुद भी मरता है और दूसरे परिवार को भी मार देता है, वो ऐसा इंसान होता है। जब जब समाज में काम पड़ते हैं, खूब सारे भगोड़े आ जाते हैं, ये ऐसे कर लो, वो ये वैसे कर लो, खुद की तो एक कुछ भी औकात नहीं है और दूसरों के घरों के अंदर लड़ाई करने के लिए वो उठ के आ जाते हैं, क्योंकि उस इंसान का काम ही यही है, दूसरे घरों का मजाक बनाना, दुरुपयोग कराना। ऐसे इंसानों से 4 कदम दूर ही रहना अच्छी बात है। आजकल ऐसे खूब सारे हो गए हैं। ऐसे लोगों को चेतावनी दे देता हूँ, किसी की भी जब सगाई करने आते हैं उसको ठुकरवाना, किसी का भी शुभ कार्य होता है उसके अंदर टांग अड़ाना, किसी का भी दुख का कार्य होता है उसके अंदर टांग अड़ाना, वो बहुत बड़ी आप गलती करते हैं। वो आप एक के साथ में करेंगे तो तुम्हारे परिवार के अंदर 100 जने वो गलती करने के लिए रेडी रहेंगे। आज तेरा दिन है, कल दूसरों का भी दिन आने वाला है। खुद की ज़िंदगी औकात के अंदर जीना सीखिए, दूसरे का घर के अंदर दुरुपयोग करना छोड़ देना सीखिए। इसलिए हम हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा कड़वे से कड़वे वीडियो बनाते हैं, क्योंकि हम हमेशा मेरे प्यारे भाई और बहनों की ज़िंदगी को सफल करना चाहते हैं। और कृपया करके एक आपसे निवेदन है कि कृपया करके अपने माता पिता की ज़्यादा से ज़्यादा सेवा कीजिए। उनसे बड़ा कोई धन नहीं है, उनसे बड़ा कोई कार्य नहीं है। उसका आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे सदा के लिए आपके साथ में रहेगा। और पैसा चाहे 1000 लाख करोड़ों कमा लो, एक छोटी सी भी बीमारी लगी तो पूरा पैसा मिट्टी के अंदर मिल जाएगी। नहीं तो पैसा बचेगा, नहीं परिवार बचेगा, नहीं तुम्हारा शरीर बचेगा। तब ये इतनी ज़िंदगी के अंदर पैसे के लिए पीछे किस लिए पड़े हैं। जब गरीब इंसान होता है, पेट भर कर के खाना खाता है और भरपूर काम करता है, और जो अमीर इंसान होता है उसकी ज़िंदगी में कभी भी वो भरपेट खाना भी नहीं खाता है और हमेशा टेंशन के अंदर रहता है, और वो ज़िंदगी के अंदर एनी टाइम सोचता रहता है, और उसके बाद में उसकी तबीयत भी गरम नरम होती रहती है। इसलिए हमेशा के लिए परिवार के साथ में जीना सीखिए, रहना सीखिए और साथ में खाना खाना सीखिए। वही सच्ची ज़िंदगी है, वही सब कुछ धन और दौलत है। जब बुजुर्ग लोग एक ही घर के अंदर 5-5, 6-6 परिवार रहते थे और उसका परिवार ज़िंदगी में हमेशा सफल रहते थे, और जब कुछ भी कार्य होता था
5, 10, 20,000 लोग को इकट्ठा कर देते थे और खाना बना के खिला देते थे। और आजकल तो ये हैं, एक 40-50 आदमी को भी खाना खिलाना बहुत कठिन होता है, क्योंकि पहले मिट्टी के साथ में लड़ते थे और नीम का पत्तियाँ खा करके ज़िंदगी में हमेशा 4 कदम बीमारी से दूर रहते थे। और आजकल तो ये मेडिकल की दवाइयाँ खाते हैं और कुछ खाना नहीं खाते, तब उसके शरीर के अंदर उसकी औकात भी नहीं है, उसका परिवार क्या, उसका शरीर भी साथ देता नहीं है, वो क्या ज़िंदगी में कर पाएगा। जो सच्ची बात होती है सभी लोगों को कड़वी लगती हैं और हम हमेशा सच्ची बात ही बोलते हैं। हम बुरी बातों से 4 कदम दूर ही रहते हैं। ओम नमः शिवाय। जय माता जी की। नवरात्रि की शुभकामनाएं। जिंदगी के अंदर हमेशा के लिए सफल बनिए। आपके परिवार के अंदर कौन भी गरीब है उसकी सेवा कीजिए, उसको सफल करने के लिए आप सहायता कीजिए और किसी का परिवार में भी दुरुपयोग मत कीजिए, क्योंकि दुरुपयोग करना बहुत गलत बात है। और जो इंसान परिवार के अंदर परिवारवाद, जातिवाद फैलाता है वो इंसान जिंदगी में कभी भी सफल भी नहीं होता है और सीधा वो नरक के अंदर जाता है। और जो इंसान परिवार की उसकी सच्ची भावना से वो सेवा करता है अपने माता पिता की, जब वो जिंदगी जी भर के जीता है और अंतिम में वो सीधा स्वर्ग के अंदर ही उसकी जगह मिलती है, क्योंकि माता पिता से बड़ा कोई धर्म नहीं है और कोई कार्य नहीं है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। इंडियन आर्मी पुलिस डिपार्टमेंट को मैं मेरे सद्भावना से हंसते मुस्कुराते सैल्यूट करता हूँ, क्योंकि मेरे भारतवासियों को हम हमेशा के लिए खुशी से जीने की सलाह देते हैं और ज़िंदगी में सफल होने की हमेशा बोलते हैं। जय हिंद, जय भारत।